तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हमारा मैट्रिक्स ए है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें A11 A12 A11 A21 A22 A2n एंड AM1 AM2 AMn। तो यह m क्रॉस n का ये मैट्रिक्स बनेगा, जिसमें m जो है हमारा वो रो है, मतलब पंक्ति, और यह जो है कॉलम है n। तो इस मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ m क्रॉस n। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करिए कि दो मैट्रिक्स A और B दिया गया है। सपोज करिए कि AIJ m क्रॉस n और एक मैट्रिक्स B है BIJ m क्रॉस n का। तो इसका एडिशन हम कैसे करेंगे? तो इसका एडिशन जो होगा A प्लस B, यह हो जाएगा AIJ प्लस BIJ, और यह भी मैट्रिक्स जो होगा m क्रॉस n का बनेगा। मतलब कि दो मैट्रिक्स का जो है हम सम कब निकालेंगे? जब दोनों का जो है ऑर्डर जो है वो सेम हो। जैसे यहाँ पे m क्रॉस n है, तो इसका ऑर्डर जो है mn है और इसका ऑर्डर भी mn है। तो इसमें मतलब कि रो और कॉलम सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक हम देखते हैं। सपोज करिए कि एक हमारा ये मैट्रिक्स है 0 1 2 1, और एक बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। सपोज करिए कि 5 0 0 0, ठीक है। तो हम a प्लस बी जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 0 प्लस 5 एंड 1 प्लस 0 2 प्लस 0 एंड 1 प्लस 0। तो यह आंसर हमारा हो जाएगा 5 1 2 1। इस प्रकार से हम एडिशन करते हैं, ठीक है। अब हम सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सेम इसी प्रकार से जो है सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। सपोज करिए a माइनस बी है, तो यह AIJ माइनस BIJ, यह भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन सपोज करिए कि कोई अगर पूछता है कि b माइनस a क्या होगा, तो हम पहले b के कंपोनेंट को लिखेंगे। तो BIJ माइनस AIJ। सपोज करिए कि जो एबव एग्जाम्पल हमारा है उसी को हम निकालें, तो a माइनस बी हमारा हो जाएगा 0 माइनस 5 1 माइनस 0 2 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आएगा -5 1 2 एंड 1। यह 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम कैसे जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए सपोज करिए कि हम एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सपोज करिए A11 A12 A13 A22 सॉरी 21 A22 A23 एंड A31 A33 A 32 एंड A33। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। और B एक मैट्रिक्स हम लेते हैं। सपोज करिए B11 B12 B13 B21 B22 एंड B23 B31 B32 एंड B33। तो हम इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे A क्रॉस B, इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए हम करते क्या है कि हम सपोज करते हैं कि ऐसे रो वाइज हम करते हैं।
फर्स्ट का रो लेंगे और सेकंड का कॉलम लेंगे, ठीक है, और दोनों का एडिशन करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, A11 B11 मल्टीप्लाई हुआ, फिर से ऐड करेंगे A12 B22 A12 B21, फिर से A13 और B31 प्लस A13 B31। सेम A क्रॉस B का जो सेकंड वनथ एलिमेंट होगा वह होगा, ठीक इसी प्रकार से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A21 B11 A22 B21 प्लस A23 B31, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका सपोज m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और B जो है हमारा वो मैट्रिक्स n क्रॉस P का है, सपोज करिए Bij n क्रॉस P है, तो जब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो यह हमारा मैट्रिक्स बनेगा इस फॉर्म में। सपोज करिए कि इसको हम एक मान लेते हैं मैट्रिक्स C, तो Cij के कंपोनेंट कैसे होंगे, Cij के जो कंपोनेंट होंगे वो इस प्रकार से होंगे Aik Bkj where k varies from 1 to n, ओके। या फिर आप इसी को एक्सपेंड कर सकते हैं AI1 B1j प्लस AI2 B2j प्लस एंड सो ऑन प्लस AIN BNJ। तो यह Cij के कंपोनेंट्स हो गए आपके, ठीक है। तो सपोज करिए कि एक हम एग्जांपल ले लेंगे और यह मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा यह सपोज Cij, तो यह n क्रॉस m क्रॉस p का मैट्रिक्स बनेगा, m क्रॉस p। और एक बात हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो का जो साइज होगा वो सेम होना चाहिए, तभी हम जो है मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। अगर नहीं ये होता है सेम तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो संभव नहीं है इसका, ठीक है। सपोज करिए कि एक हमारा मैट्रिक्स है ये हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 -1 0 0, और बी कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 1 0 0, जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है। और ए क्रॉस बी हम निकालें और बी क्रॉस ए निकालें, या फिर आप इसको बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी नॉट नेसेसरी दिस फॉर। तो हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 0 0 और 1 1 0 0, देन ये जो हमारा हो जाएगा बी पहले है तो बी को हम पहले लिखते हैं 1 1 0 0 एंड 0 -1 0 0। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस फॉर, तो ये हमारा हो जाएगा 0 देन 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। और बी ए जो है हमारा क्या बनेगा 0
-1 0 0। तो अब हम यहाँ से एक रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट हमारा हो गया कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स does not hold the commutative property. Okay, it means that AB not equal to BA in general, या जनरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी दो मैट्रिक्स हम लें और वो जो है कम्यूट करें। अब हम एडिशन के केस में देख लेते हैं कि क्या होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब कि ए बी जो हमारा होता है वो बी ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड करती है। ठीक है, तो इसके बाद से हम देखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज करिए एक हम मैट्रिक्स लिए ए आई जी, ठीक है, एन क्रॉस एन का, या फिर एम क्रॉस एन का भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए हम एम क्रॉस एन ही यहाँ पे ले रहे हैं, एम क्रॉस एन की ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम कब जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, यदि हमारा जो है ईच कंपोनेंट जो है जीरो हो जाए। ठीक है, ये जो सारे जो है मैट्रिक्स के कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएंगे जब, तो हम कहेंगे कि यह जीरो मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कि एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 0 0 0 0 0 0, या सपोज करिए 2x3 का मैट्रिक्स है। तो इसके इस मैट्रिक्स को हम क्या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर एवरी एआईज इज जीरो, तो इसके जो है प्रत्येक एलिमेंट वो जीरो है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जीरो मैट्रिक्स है। अब एक सपोज करिए 2x2 का, तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट जो है जीरो है। नेक्स्ट है हमारा, सपोज करिए कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, यदि एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स लें, सपोज करिए एक हमारे मैट्रिक्स हो गया ए आई जे, एन क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह निलपोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, इफ there exists a natural number, if there exists a natural number k such that a to the power k is equal to 0, it means that एक हमारा एक निलपोटेंट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को निलपोटेंट कब कहेंगे, अगर हमें उसका सपोज करिए k टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एक नेचुरल नंबर हमारा जो है k मिल जाए, उसके लिए वो मैट्रिक्स जो है जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो हमारा ए है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सपोज करिए एक हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या जीरो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है। सपोज ए इज इक्वल टू, ये हमारा 0 0 0, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए टू द पावर 1 इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं
1 -1 1 -1। अभी इसको हमें चेक करना है, चेक इज निलपोटेंट और नॉट, निलपोटेंट और नॉट। ओके ना, तो टास्क हमारा क्या है, एक हमें मिलना चाहिए कि वो निलपोटेंट हो, जीरो मैट्रिक्स हो जाए उसके लिए। तो सपोज करिए 1 -1 1 -1 एंड 1 -1 1 -1। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 2 का। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका, हाँ यहीं पे इंडेक्स की हम बात कर देते हैं। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स जो वो स्मॉलेस्ट की होता है, ठीक है, जिसके लिए जीरो मैट्रिक्स हो जाए। तो यहाँ पे के हमारा जो है वो 2 है, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन इसका इंडेक्स भी हमारा के है। और हम कैसे जानेंगे कि यह कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा निलपोटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम मान लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर गए इनफाइनाइट तक तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज करिए n क्रॉस n है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि n तक ही हमें जाना है, ठीक है। तो जब हम n तक पहुंच जाएंगे तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अगर जीरो मैट्रिक्स मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम कहेंगे कि यह निलपोटेंट नहीं है। थैंक यू।